बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशियात में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, अभी अब थोड़ी देर पहले एक गुफ्तगू सुन रहे थे, खातून की एक गुफ्तगू थी, महंगाई के वाले से बात की जा रही थी। एक हुकूमत फिलहाल महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम नजर आती है, तो दूसरी जानिब अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला साहब गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अदलिया को दबाव में लाने की, वकला को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत जो कि महंगाई से बेहाल है, 170 अरब रुपए के मिनी बजट ने अवाम को वैसे ही मुआसा कर दिया है और रात के वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की तरजीहात ये होनी चाहिए थी कि किसी तरीके से आवाम की फलाह बहबूद करते, गरीब आवाम की तस्कीन के लिए उनके लिए काम करते, लेकिन अभी फिलहाल हुकूमत की तरजीहात कुछ और नजर आ रही हैं। जिस तरह से अदलिया फैसले दे रही है, जिस तरह से अदलिया के फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। गुज़िश्ता रात खान साहब के घर के आसपास बाकायदा तौर पर पुलिस की गाड़ियां, कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां घूमती रही। तो इसका मतलब साफ यह नजर आता है कि हुकूमत की फिलहाल तरजीह अवाम तो नहीं है। IMF के साथ मुआहदा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अपनी शाखर्चियां खत्म नहीं की जा रही। तो दूसरी तरफ अदलिया और जनाब वकला को दबाव में लाने की मुसलसल कोशिशों का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला साहब आके बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, परवेज इलाही साहब का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ वकला और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। ये तक कह देते हैं कि जनाब मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। तो क्या उनकी तरजीहात में महंगाई नहीं है, गरीब आवाम नहीं है? अब क्योंकि अदलिया उनके खिलाफ बेशतर फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कहा है कि जनाब आप इलेक्शन कराओ, तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। खुद मुख्तार और बावकार अदलिया के बेबाक और इंसाफ पर मबनी फैसलों ने जुल्म की और जड़ें हिला के रख दी हैं। मुल्क व इंसाफ के दुश्मनों ने अदलिया के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। इल्जामात की बौछार और पै दर पै में बोल न्यूज अपनी मौजिज अदलिया और वकला की आवाज बन गया है। साजिश को नाकाम बनाने के लिए बोल न्यूज वकला बरादरी के साथ डट कर खड़ा है, और अगर वकला पर बात आएगी तो बोल न्यूज वकला के साथ खड़ा रहेगा। एक पैकेज देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। का सुतून, आवाम की आखिरी पनाह का, इंसाफ की फरहमी का वाहिद जरिया, मुकद्दस और काबिल एहतराम पाकिस्तान की अदालतों ने तारीखी फैसले किए, जालिमों के इरादे खाक में मिलाए, कमजोरों को ताकतवरों से हक दिलाया। मुल्क के खिलाफ कई साजिशों को हमारी अदलिया के बहादुर फैसलों ने नाकाम कर आजाद और खुद मुख्तार अदलिया का किरदार मुल्क दुश्मनों को एक आंख न भाया। पाकिस्तान के दुश्मन, रियासत के दुश्मन, इंसाफ के दुश्मन अदलिया पर हमला आवर, मकरू मकासद के लिए मौजिज अदलिया पर झूठे इल्जामात की बौछार कर दी। वकला अदलिया के खिलाफ साजिशों पर मैदान में आ गए। अदलिया और मौजिज जजों के खिलाफ साजिशों के खिलाफ डट। बोल भी इंसाफ के मुजाहिदों के शाना बशाना, बोल अदलिया के वकार के लिए डट गया। हकीकी सहाफत के अलमबरदार ने इल्जामात की भौंडी साजिश से पर्दा उठा दिया, बगैर फॉरेंसिक ऑडियो लीक करने वालों को आईना दिखा दिया। बोल कानून के मुहाफिजों का मुहाफिज, वकला की आवाज बोल बन। जनाब, इसी पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं वो, उनसे ज़रा मजीद जानते हैं कि ये हुकूमत की तरजीहात हैं क्या, क्यों ये इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं, क्या उनके खिलाफ इस वक्त फैसले आ रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि आप इंतखाबात कराएं, और ये बात कराएं, और ये इंतखाबात से भागने की एक साजिश है, भौंडी साजिश है, और क्या 90s की सियासत को वापस दोहराया जा रहा है? शुएब साहब, सर क्या कहेंगे? जो कल वजीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक तरफ परवेज इलाही की गुफ्तगू सुनाई है और दूसरी तरफ उन्होंने अदलिया और जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की है, वकला को दबाव में लाने की कोशिश की है। क्या कहेंगे सर? देखें, मैं सबसे पहले तो जो आज हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, अभी जस्ट हमने एक रेजोल्यूशन पास की है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जी जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 27/2/2023 condemns the alleged recording and leakage of audio recording targeting the judiciary and the President Supreme Court Bar Association, which is just to malign the judiciary and the independence of the bench and bar. We also condemn the press conference of the Federal Interior Minister and term it as attack on the independence of the bench and bar. Such act of the persons involved has already been condemned by the August Supreme Court of Pakistan in many judgments, which is contrary to the fundamental rights of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. Islamabad High Court Bar Association stand with the judiciary and the Supreme Court Bar Association. ये हमारी अभी जस्ट हमने रेजोल्यूशन पास की है, आज ही मैंने इजलास बुलाया था इस सिलसिले में। देखिए, मैं समझता हूँ कि
पीडीएम की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और सिर्फ बौखलाहट का शिकार नहीं है, उनके सामने और ऑप्शन ही कोई नहीं रहे सिवाय इस बात के कि वो इदारों के तकद्दुस, जो मुक़द्दस इदारे हैं, उनकी तक़दीस पे अटैक करे, उनकी तौहीन करे और उनको मलाइन करे, उनको प्रेशराइज करे और उनकी इंडिपेंडेंस को अटैक करे। और दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग जो वीडियो है उसको लीकेज किया। आज हमने दूसरी रेजोल्यूशन पास की है, उसके भी कंटेंट्स में आपको थोड़े से पढ़ के बताता हूँ जी कि हमने मुतालबा किया है कि फेडरल गवर्नमेंट फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिसॉल्व करें और इलेक्शन कराएं, और केपी और पंजाब की असम्बलियाँ 90 डेज में कराएं, और इस तरह इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिस तरह बंद हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार फराहम किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। वजीरों और मुशीरों की जो 85 से तादाद कम करके 23 पर लाया जाए। और ये भी हमने मुतालबा किया कि महंगाई के इस बदतरीन माहौल में सदर, वजीर आजम, वज़राए आला और तमाम वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, जजेस, जर्नैल और सिविल और अस्की इदारों को दी जाने वाली तमाम राहत, मुफ्त पेट्रोल व प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए। उनके बिरून मुल्क सरकारी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर जो कि 20-25 हज़ार माहाना कमाता है अपनी जेब से महंगा पेट्रोल, बिजली व गैस बर्दाश्त कर सकता है, तो अशराफिया को भी कोई हक हासिल नहीं, वो अवाम के टैक्स से मराहत हासिल करके गैर ज़रूरी बोझ अवाम पर डालें। और हमने ये भी मुतालबा किया है कि तमाम छोटी बड़ी सरकारी गाड़ियाँ इदारों से ख़त्म और नीलाम की जाएँ, तमाम किस्म के सरकारी खानों पर पाबंदी आयद की जाए, सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों अरबों का खर्चा हुक्मरानों की जेबों से वसूल किया जाए, सरकारी बेजा इश्तिहारात जो सिर्फ मीडिया मालिकान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिए गए हैं उनको बंद किया जाए, और उसका बिल भी हुक्मरानों की सरकारी जेबों से निकाला जाए। किसी भी हुक्मरान, MPA, MNA, मिनिस्टर, सेनेटर, सरकारी अफसर की जायदाद मुल्क से बाहर हो तो उनका हिसाब किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो हर किस्म की जायदाद पाकिस्तान में रखें ताकि उनकी हुब्बुल वतनी इस मुल्क के साथ हो, वरना उनको इस मुल्क का इक़्तिदार संभालने के लिए नाअहल किया जाए। आखिर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात को तहसीन की निगाह से देखती है, और इसी तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार और उसके सदर आबिद ज़ुबैरी के साथ यकजहती का इजहार करती है। ये हमारी आज की ये दोनों रेजोल्यूशन है जो आज हमने जस्ट अभी हमने पास की। सर, उसमें आपने इलेक्शन करवाने का जो जिक्र किया है, ये तो हाई कोर्ट का फैसला भी आया है ना, और पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट में ये मामला गया कैसे, आपके आइन के अंदर दर्ज है, आइन जो कि मुकद्दम है पाकिस्तान में, उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं, उसमें है विद इन 90 डेज आपने कराने चाहिए। चले फिर भी अदालत में चला जाता है मामला, उसकी तशरीह हो जाती है, उसके बावजूद जब ये कहा जाता है कि आप विद इन 90 डेज इलेक्शंस करवाएं, तो फिर सर ये जो गुज़िश्ता रोज जिस तरह के मामला हुए ना, वज़ीर दाखिला साहब जिस तरह से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, अच्छा आपको याद होगा 90s में भी ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त अदलिया पर हमले किए जाते थे, तरीका वारदात तब्दील हो गया है लेकिन सोच वही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। देखिए, हम तो कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। एक स्टेट का इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, आईनी इदारों के दायरा इख्तियार को कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। अगर हम आइन और दस्तूर की धज्जियां उड़ाएंगे तो मुझे बताएं, जो जियाउल हक साहब ने 90 डेज इलेक्शन कराने का वादा करके वो 9 साल के लिए नहीं कराया, और जो लूला लंगड़ा इलेक्शन कराया वो भी गैर जमाती बुनियादों पर, उस एक्ट में और आज की इस पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के गवर्नर्स के एक्ट में क्या फर्क रह गया है? वो बिल्कुल एट पार है। दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आइन के, जिंदा आइन के होते हुए इसकी मुअत्तली नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली इट इज द एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुअत्तली है कि जिस अंदाज और जिस स्टाइल में इन्होंने उसको इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो ये एक्ट इटसेल्फ शो करता है इनकी इस इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को और इनके माइंड को, कि जिस तरीके से वो तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, विच इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मैटर सुप्रीम जब हाई कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट की जजमेंट को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसमें मिला हुआ है, इसमें गवर्नर्स भी मिले हुए हैं, इसमें पीडीएम इलेक्शन कमीशन ने तो सर आपने देखा होगा उनके चीफ ने तो माजूरी का इजहार कर दिया ना कि हमारे पास सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें मावनत की नहीं की जा रही। तो सर फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है अगर वो इलेक्शन नहीं करवा सकते? तो
देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी कंटेम्प्ट की पावर्स इमरान खान की तरफ तो बड़े तेजी के साथ चलती हैं। उनकी कंटेम्प्ट की पावर्स जो इलेक्शन एक्ट में दी गई हैं, उसमें आइन कहता है कि इलेक्शन पर्पसेस के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे उनको मदद फराहम करेंगे, उनके ताबे हो जाएंगे। वो लेकर आए ना कि जी कि हमने ये डेट दे दी है, हमने डायरेक्शन ये दे दी है फला फला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। आज तो बल्कि वो ब्लैंकेट किस्म की उनकी इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सामने आए हैं। उन्होंने एक लेटर लिख दिया, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा तमाम लोगों को आप ट्रांसफर कर दें, जिसमें चीफ कमिश्नर, जिसमें आपके आरपीओ, जिसमें डीपीओ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें डीसी, जिसमें एडीसीजी। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहां इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट ना किया हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको हाईली कंडेम किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने ऑर्डर्स करके वो डोगर साहब को बहाल कर दिया अपने ओहदे पे, और बाकी केसेस भी उन्होंने काम टेकअप करेंगे। मेरा ख्याल इस सिलसिले में कोई लार्जर बेंच बन गया है या बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आइन कुछ और कह रहा है, जबकि मुक़्तदर तबके और हल्के जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और फिर उसके ऊपर सिर्फ यही बस नहीं होते, बल्कि जो इंडिपेंडेंट जज है उनके खिलाफ ये साजिशें करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को मिलाइन करने की जजेस को कोशिश करते हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे बड़े ऑनरेबल प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी साहब, वेरी कॉम्पिटेंट हमारे सदर हैं, उनको मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। ये सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किसी ना किसी तरीके से जो आज़ादाना फैसला करे, हाँ कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसकी उस आज़ादी को सलब किया जाए। ये है इनकी नीयत है जी। और सर, आपको याद होगा सर, नवाज शरीफ साहब के जब केसेस चल रहे थे उस वक्त भी अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी, जज को बुलाया जाता था, बात की जाती थी, उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, और मरीम नवाज साहबा इसका बरमला इजहार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया करती थी। ये अदलिया के खिलाफ जब इनको हुकूमत मिलती है क्यों खड़े हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इनका तरीका वारदात ये है कि ये बेसिकली ब्लैकमेलर है। बेसिकली इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है लंदन में या बाहर की दुनिया में, उसको प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है कि अदलिया आज़ाद ना हो, अदलिया ना हो। वो ये समझते हैं कि वो हमारे साथ मिल जाए। हैदर वही साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। हैदर वही साहब, बताइएगा हुकूमत की तरजीहात हैं क्या? गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला देती है, इलेक्शन कमीशन को कहती है कि भाई आप आइन के अंदर है, आप इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जाके कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। गुज़िश्ता रोज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। ये अदलिया और वकला को दबाव में लाने की कोशिश है, क्या कहेंगे? देखें, इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये दबाव में लाने की कोशिश है तो किसकी है और क्यों है, और इसका जो कंटेंट है वो एडमिसिबल एक जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ना भी हो, लेकिन अदलिया की साख का मामला है तो ये दाग भी धुलना चाहिए। क्या ये दाग है भी या नहीं, इसका तयन करना चाहिए। देखें, इस वक्त तो पिछले 2 दिन से अगर मैं देखूं तो आप ये देखें कि खान साहब के लिए ये 2 दिन मेरे ख्याल से बहुत बड़े फेलियर्स रहे हैं। एक तो इतना बड़ा जो है वो महंगाई का बॉम्ब फटा, लेकिन सारी तवज्जो, सारी बातें हर चैनल पे, कोई महंगाई का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा अभी तक हुकूमत को। सारे टॉक शोज जो होने चाहिए थे कि 2-2 गुना प्राइस बढ़ गई, 20-30% टैक्स लग गए, 170 अरब की बात हो रही है लेकिन असल में 500 अरब का फटका है, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। सारी बातें खान साहब कोर्ट नहीं जा रहे हैं, अदालत ने कहा नहीं कहा। जो असल चीज़ जो हर्ट करती है पीडीएम को, खान साहब उसको ना सिर्फ कैश ना करवा सके बल्कि बहुत बुरी तरह उनकी सियासी हिकमत अमली फेल हुई। वो कोर्ट भी नहीं गए, और एक इदारा जो कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ दे रहा है उसको भी अनॉय किया। और फिर जो एक मौजू जो कि वोटर्स के सामने पीडीएम को बहुत तकलीफ देता है उस पर भी किसी ने बात नहीं की। तो पिछले 2 दिन मेरे ख्याल से खान साहब के लिए बहुत बड़े फेलियर रहे। वो तो आपकी बात अपनी जगह, लेकिन हमने महंगाई के वाले से काफी ज्यादा बात की है। और ये आपको नहीं लगता कि जिस दिन 170 अरब रुपए का मिनी बजट लाया जा रहा था उसी दिन ये मामला यहां पर गर्म किया गया? खान साहब को अदालतों के वाले से खींचने की बात है, अदालतों की तरफ लाने की बात है, और जो आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह। दरखास्त खान साहब की थी,
जी 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 भाईजान, दरखास्त भी खान साहब की थी ना, नहीं गए भी खान साहब, अनॉय भी खान साहब ने किया उस एक इदारे को जहां से उन्हें उम्मीद है उसके आला तरीन जज साहिबान को अनॉय किया। तो मेरे ख्याल से ये तो उनको तो नहीं किसी ने कहा था कि आप दरखास्त दाखिल करें प्रोटेक्टिव बेल की, उनको तो किसी ने नहीं साजिश बना के कहा था कि आप एटीसी में दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो गई थी ना, तो फिर उनको प्रोटेक्शन बेल तो लेनी थी। प्रोटेक्टिव बेल इदारा जहां से आपको रिलीफ मिलती है या मिल सकती है उसको आप अनॉय करें। ये किसी ने साजिश तो नहीं की थी उनके खिलाफ के ये हो। ये तो अब जाहिर है उन्होंने खबर अपनी ये बना ली, जबकि सारी खबर बननी चाहिए थी महंगाई की। तो बहुत बड़ा फेलियर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब। एतजाज साहब, सर सलमान मिर्जा मुखातिब सर आपसे, आप मेरे शो के अंदर मौजूद है, आपने कहा था 90 डेज के अंदर, आइन के अंदर ये है लिखा हुआ कि 90 डेज के अंदर आपने इंतखाबात कराने। खैर फिर लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया, लेकिन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने माजूरी का इजहार कर दिया कि हम नहीं करा सकते इलेक्शंस, क्योंकि हमारे पास जो आरटीओज हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो नाअहल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर ये इसको 3-3.5 साल मिले इस इलेक्शन की तैयारी के, ये आखिरी मोमेंट पे तो नहीं हो गया। अब एक्सपायरी होती, टेन्योर होती, असेंबली हो रही, पूरी होनी चाहिए थी तैयारी इसको किसी वक्त भी कराने की, और इसको रेडी रहना होता है। ये तो कोई लंगड़ा बहाना है कि जी वो ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, वो फंड नहीं दे रहा, वो ये ऑर्डर करे। आपको मालूम है जब ये असेंबली डिसॉल्व होती है, he becomes the chief executive, he is the chief executive। ये उसको आर्मी चीफ को भी कह सकता है कि भेजो ट्रूप ऑन पोलिंग स्टेशन। he is the under article 218 all executive authorities have to obey him। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि all executive authorities have to obey the Supreme Court, all executive authorities have to obey the chief election commissioner जब इलेक्शन हो। तो अब पंजाब में there is no one who can refuse him। वो कोर कमांडर को क्या प्रूफ भेजो, he has to tell them। ये बिल्कुल लंगड़ा बहाना है कि जी हमें फंड नहीं मिल रहा। तो सर उन्होंने तो माजूरी का इजहार कर दिया, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है चीजें, तो फिर अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? आपने कहा था कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है जी। फॉर सबवर्टिंग द इलेक्शन। ही शुड हैव एवरीथिंग रेडी, ही शुड हैव एवरीथिंग रेडी, ये उसकी जिम्मेदारी है। एंड ही कैन कॉल अपॉन एवरीबडी। उसने किसी को लिखा है, सही है, उसने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि मुझे कागज पहुंचाओ फौरन। उसने लिखा है, लिखता है गवर्नर को, लिखता है गवर्नर का उससे मामला ही कोई नहीं है, मामला डेट इसने देनी है, क्योंकि अगर डिसॉल्व गवर्नर ने नहीं किया तो डेट इसने देनी है, सारी इलेक्शन तो इसने चलानी है राजा ने। एंड दिस इज हियर इनकॉम्पिटेंट। सर ये कल जो ऑडियो आई है आपने सुना होगा, मुबैना तौर पर जो ऑडियो रिलीज की गई है और बाकायदा वजीर दाखिला साहब ने खुद यहाँ बैठ के ऑडियो सुनवाई है, क्या कहेंगे सर, आपके कमेंट्स क्या हैं इस पर? यार पहली तो चीज मैं आपको बताऊं, ये ऑडियो के बारे में, इसका मतलब है ये फोन टैप हुआ है, फोन टैप हुआ है ना। जी जी जी। अब वजीर दाखिला पेश कर रहा है तो फोन टैप आईबी ने किया या वजीर दाखिला ने किया? वजीर दाखिला के पास ये क्या सिर्फ आ गई वो टेप, और अगर टेप है और वजीर दाखिला ने टेप कराई या आईबी ने टेप कराई तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में 1997 में उनकी असेंबली की डिसोल्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट द आईबी वाज वायरटैपिंग टेलीफोन ऑन दिस ग्राउंड, बाकी और ग्राउंड के अलावा ऑन दिस ग्राउंड द असेंबली वाज डिसमिस्ड एंड द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड। ये तो अजीब, वजीर दाखिला खुद कह रहा है मैं टेप दे रहा हूँ। ये तो बैठ गया है अपने गवर्नमेंट के और उसके
आग लगा दी है सीधी, वो घर का बेटी। आप ये कह रहे हैं जो कॉन्टेस्ट है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने वो ऑडियो टैप की है, यही सबसे बड़ा जुर्म है, इसकी वजह से हुकूमत ये जुर्म है और इस पे असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। मैं वो ऑडियो पे भी आ जाता हूँ, मुझे उसकी बात नहीं है जी जी। और ये ना समझा जाए ऑडियो पे तो वैसे ही मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ ऑडियो को। जब से मरियम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 साल पहले की थी और उसमें ऑडियो और वीडियो टेप दी थी, दिखाई थी कटी बटी, और फिर उसको अदालत में पेश नहीं किया था। ये अदालत में पेश नहीं करते और ऑडियो देते। फिर दूसरी ऑडियो टेप आपको याद होगा, इन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार की, एक्स चीफ जस्टिस की, वो बल्कि बस जब वो चीफ जस्टिस था कि जो वो बैठा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में और वहाँ का एक जज भी उसके साथ बैठा हुआ है और वो जज गवाही देता है, जज शमीम जो भाग के अपनी गवाही जो गवाही देता है कि वो ये चीफ जस्टिस ने जस्टिस आमिर फारूक को कहलवाया। वो अरशद मलिक साहब का जिक्र कर रहे हैं सर आप? अब वो जो टेप 4 घंटे के अंदर चलने के एक टीवी चैनल ने उसके बखिए उधेड़ दिए। उन्होंने साबित कर दिया था कि कौन सा लफ्ज कहाँ से निसार साहब की स्पीच से लिया हुआ है और कौन सी स्पीच से कौन सा लिया हुआ है। टेम्पर्ड थी और वो टेम्पर्ड थी, उससे चली वो टेम्पर्ड थी। अब वो लेकिन सर अब एक मामला ये भी तो है ना सर, अब ऑडियो निकलकर सामने आ गई है। आपको याद होगा सर, आपने तो कानून की हैसियत से, वकीला की हैसियत से भी आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की तहरीक भी चलाई है चीफ जस्टिस साहब की बहाली के हवाले से, फिर आप पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे। सर ये बताइएगा, अब 90s के जमाने में भी अदलिया पर हमले किए जाते थे जब नून लीग की हुकूमत हुआ करती थी, तरीका वारदात तब्दील हो गया, सोच वही है अभी भी? नहीं, सोच वही है। असल में ये निकालना चाहते हैं, ये जो बनाई है इन्होंने टेप पमेर दिलाई की, ये निकालना चाहते हैं उसको, जज साहब को, बज़ाहिर अली अकबर नकवी को। ये इन्होंने टारगेट किए होते हैं जजेस, और उनमें से टारगेट जिनको किया होता है उनको निकालने के लिए इन्होंने हर कोशिश करनी होती। और साकिब निसार की तो, जस्टिस साकिब निसार की तो बिल्कुल जाली टेप साबित हो गई थी जाली, फिर ये उसमें इन्होंने जिक्र नहीं लिया, सांस नहीं लिया। ये नून लीग की खास खासियत है। मैं ये पीडीएम या बाकी इत्तेहादियों की बुराई नहीं करता, ये इनकी खास है। और राना सनाउल्लाह तो मूछों को ताव दे के जितना बात करता है, वो बकवास कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसकी जबान ही इतनी नामुनासिब है। अब वो अगर ये कुछ ऑडियो पेश करता है वो बिल्कुल जाली है, मैं साफ कर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। शुएब साहब, हसन साहब माहिर कानून है, बड़ा नाम है, वो कह रहे हैं कि पहले तो जो कंटेंट है ना उसके अंदर वो तो बाद में बात कर लेंगे। चलो उस पर भी उन्होंने बात तो कर ली है कि वो क्या है, किस चीज के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि ये तो खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी वजह से असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, हुकूमतें चली जाती हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले जैसे कहा अपनी रेजोल्यूशन में भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें उसूल तय कर चुकी है। ये जो फोन टेपिंग होती है ये किसी भी शख्स की, ये न सिर्फ उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, बल्कि ये जो शख्स कर रहा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुर्तकब हो रहा है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है वो उसको खुद ही या जो भी उनकी एजेंसी है वो करा के फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ताकि सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन कर सके और सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट जजेस की आज़ादी पे अटैक कर सके और उनको ब्लैकमेल कर सके। ये इकामत में नजर है। ये तौहीन अदालत के मुर्तकब तो हुए ही हुए हैं, लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के मुर्तकब हुए हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। अब बात यह है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए। हम बार एसोसिएशन भी इस पे नोटिस ले रहे हैं। हम समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ बेंच एंड बार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और इनके खिलाफ मुनासिब इक़दामात होने चाहिए और ये इस तरह खुली छूट नहीं होनी चाहिए इन लोगों को जो जिस तरह चाहें। सर अगर आप इजाजत दें, हैदर वही साहब से भी इस पर पॉइंट ले लेते हैं। हैदर वही साहब ये बताइएगा, कंटेंट की बात
हो सकती है, लेकिन ये तो खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप किसी की ऑडियो टैप करवा रहे हैं, मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है। इस तरह तो जो आज़ादी, आप अपनी आज़ादी के हवाले से जो बुनियादी हक आपको आइन देता है, ये तो उसकी खिलाफ वर्जी है। एतजाज हसन साहब ये बात कह के गए, आपने सुनी होगी सर उनकी गुफ्तगू। बेशक देखें, ये सारे मामला जो हैं जवाब तलब हैं, और अदलिया की साख के हवाले से भी हैं, और बाकी भी जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं अपने मामलात को, कि कभी किसी पे दबाव डालना हो तो उसकी ऑडियो वीडियो ले आई जाए। तो देखें, बात यह कि कंटेंट जो है वो भी एग्जामिन होना चाहिए, किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में ना हो, बट आई थिंक तफ्तीशी अमल का इसलिए उसको भी हिस्सा बनाना चाहिए कि ये दाग भी धुलना चाहिए। अगर जज पे कोई इल्ज़ाम है तो ये दाग भी धुले। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियो, ये ऑडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरह का इस्तेमाल जो है वो बेशक के उसको रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ देखें, इट वर्क्स बोथ वेज। आज कुछ लोग हैं वो शायद खुश हो रहे हों कि देखो ये ऐसी ऑडियो आ गई, कुछ लोग ना खुश हों, कल वही नाखुश खुश होंगे और खुश उसकी आ जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये अमल जो है ये गैर कानूनी है, और किसी वजह से गैर कानूनी, और किसी वजह से एक जमहूरी माशरे में ठीक है जनाब, नहीं है, एक वजह से फ्लाइट्स की एग्जैक्टली। और पूरी दुनिया के अंदर ये तमाम चीजें होती हैं। शामत कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, साबिक वजीर खारजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, इस मुल्क में ऑडियो टेप का सिलसिला एक तवील अरसे से चला आ रहा है, ये क्या चलता रहेगा? दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इन तमाम चीजों को अब शायद अदालत में प्रूव भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अभी तक वही हैं कि किसी तरीके से अदलिया को, किसी तरीके से वकला बरादरी को प्रेशराइज किया जाए। मुबैना ऑडियो टेप कल लाएगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी आप सही निशानदेही फरमा रहे थे कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ये गैर कानूनी हरकत है, और फिर जिस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है उसके सियासी मकासद हैं, ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है। सही है। हमें इस रिवायत से हमें ये रिवायत नहीं डालनी चाहिए, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और कौन इख्तियार देता है किसी को कि किसी की गुफ्तगू टेप करे? अब इमरान खान साहब ने जो सदर पाकिस्तान को जो खत लिखा है उसमें जो मुख्तलिफ उनने हवाले दिए हैं, 4 हवाले दिए हैं, एक हवाला उन्होंने रिकॉर्डिंग का भी दिया है कि किसको ये इख्तियार है कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड करे और फिर वो उसको इस्तेमाल करने की धमकी दे। ये बिल्कुल नामुनासिब है। मैं समझता हूँ अगर हम इस रवैश से बाहर ना आए तो हम जग हसाई के अलावा मुल्क का नुकसान होगा, जग हसाई का सबब ही बनेंगे, जो कि अभी तक हम बनते आ रहे हैं। शामत कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि आप पाबंद हैं कि आप 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराएं, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल देखने में आई। फिर गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक मुबैना ऑडियो सुनाई गई, और उस ऑडियो में परवेज इलाही और कुछ लोगों को रखा गया था और ये कहा गया था कि जनाब ये तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग और हुकूमत की जानिब से इस वक्त अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। आइन की पासदारी और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की आज़ाद अदलिया ने हर दौर और हर मौके पर अवामी उमंगों की तर्जुमानी की, माजी निज़ाम इंसाफ की मिसाली फैसलों पर भरा पड़ा है। ऐसे ही चंद फैसलों पर जरा एक नजर डाल लेते हैं, फिर अजहर सिद्दीक साहब, इमरान खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। वज़ीर आज़म से रियायत की, न किसी आला अहदेदार का ख्याल किया, इंसाफ के तराजू में अवाम और खवास को बराबर तोला। पनामा केस अदालत उज़्मा के लिए बड़ी आजमाइश था। बासर मुल्ज़िमान कभी जमहूरियत की दुहाई देते, कभी धौंस धमकियों से काम लिया जाता, मगर अदलिया किसी दबाव में न आई। 28 जुलाई 2017 को तारीखी फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। 2010 में हज स्कैंडल सामने आया, जहां मरकजी मुल्ज़िम एक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी थे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 6 साल जारी रही, जिसके बाद 2016 में तमाम मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 2013 में अदालत ने अवामी मफाद के मुनाफी नैकोटिक मुआहदा कलअदम करार दिया और मुल्क को अरबों डॉलर के नुकसान से बचाया। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से सार्फिन के इस्तेहसाल पर भी अदालत हरकत में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को 100 रुपए पर 100 रुपए का बैलेंस देने का पाबंद किया। जनाब रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक ऑडियो का जिक्र भी किया, अभी हमारे साथ एतजाज हसन साहब भी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जनाब उसमें कॉन्टेंट क्या है, इस पर तो बात होती रहेगी, करते रहेंगे, डिबेटेबल है, इस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये
इसके आपने ऑडियो टैप की है, इसकी वजह से तो हुकूमतें चली जाती हैं, इसकी वजह से असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, ये तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। मैं तो दो बातें कह चुका हूँ और मुख्तलिफ चैनल्स पे कही हैं। एक तो पंजाब हुकूमत की जो सॉरी पंजाब असेंबली की इलेक्शन की डेट आप इस हफ्ते नहीं तो मंडे को आपको जरूर मिल जाएगी, और फिर ये वफाकी हुकूमत की जाने की बातें हैं और ये बुनियाद बनेगी। कंफर्म है मंडे को मिल रही है डेट? फिर इंशाल्लाह डेट मिल रही है, वो तफसीली मैं बताऊंगा। अच्छा। पहले इस बात का जवाब दे दूं। देखिए, जहां तक जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब है, वो अंदर और बाहर से बहुत साफ आदमी है। अपने घर में न्याज के उनका एक नॉर्मल रूटीन है और हम में से कई वकला जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। फोन पे मेरी बड़ी दफा बात होती है उनके साथ, लेकिन मैंने तो उनमें कोई ऐसी बात, मेरी कई दफा जाती तौर पर मुलाकात हुई, मैंने तो कोई उनमें ऐसी चीज कमी या कोताही कोई नहीं देखी है। और बड़ी सीधी बात, और वो मैरिड पे बात करते हैं, ये वकला बरादरी भी हमें पता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है इस वक्त कि उन्हें रास्ता कोई नहीं मिल रहा। अब वो शहीद, सियासी शहीद बनना चाहते हैं, याद रखिएगा। तो बात मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, तो सियासी शहीद बनने के लिए ये इंटेंशनली की जा रही है। उस कंटेंट में भी कुछ नहीं है, मैं बता दूं आपको क्या है। क्या कोई करप्शन के केस में से बरी कर रहे हैं? यानी क्या है, यानी मिसाल के तौर पर अगर मोहम्मद खान भट्टी की बात हुई है, अगर वो जिक्र हुआ है, और जो पहले जब मैंने वीडियो सुनी है वो तो पहले की जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था तब की बातें हैं, और वो क्या इसमें है, क्या ऐसा कह दिया, क्या ऐसा सामने आ गया। मैं तो, और याद रखिएगा ऑडियो वीडियो का पुराना खेल है, उसमें जनाब साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, फिर वो जो याद होगा अरशद मलिक जज, और फिर ये वो सारे लोग थे। तो ये मामला गया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ना के ऑडियो वीडियो जो कोई भी है ना, पहले तो लाए ना इसको फोरेंसिक कराए ना, फोरेंसिक करा के देखा जाए जेन्युइन है या नहीं है पहली बात, उसके बाद देखा जाएगा कि इस पे कोई केस बनता है या नहीं बनता, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं वो देखा जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ है अवाम की। देखिए, बड़े प्लानिंग के साथ 3-4 काम हुए, आपने देखे होंगे। पहला तो काम है कि वो केयर टेकर अपनी मर्जी का पंजाब का बनाया, उसको बचाना चाहती है। ट्रांसफर पोस्टिंग तकरीबन इनकी उड़ जानी है, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। गुलाम मोहम्मद महमूद डोगर वाला आपने मामला देख लिया है उन्होंने जितना। अब दूसरा है कि निगरान सेटअप जैसे लगाया गया है वो आप लोगों के सामने मौजूद है। 30 दिन हो गए हैं और इलेक्शन की डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की आज, बल्कि आज तो 34 दिन हो चुके हैं। 30 दिन तो मैं कम की बात कर रहा हूँ कि अब, और तकरीबन 54 दिन की जो डेडलाइन है वो एक आध दिन और रह गया, और मंडे को वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 54 दिन का शेड्यूल है, 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन का ऐलान करना है। तो अब क्या चाह रहे हैं ये? तो चाह ये रहे हैं कि कोई आगे इनको उठाकर फेंक दे, वो तो कोई फेंकने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, ना इमरान खान फेंकने, अब अपने मौत खुद मर रही है। और एक बात और याद रखिएगा, आप आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है कि इन्होंने महंगाई करनी थी और टाइमिंग देखे ना क्या किया। इमरान खान के केसेस के ऊपर तवज्जो डाल के वो सारी कौम उधर लग गई और महंगाई भूल गई। महंगाई का किसी को पता ही नहीं समझ आया। और जितना इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में अपना जुल्म किया, 170 अरब के टैक्स लगा दिए, और साथ साथ उन्होंने ये वाला काम शुरू कर दिया ताकि लोग, ये हर मीडिया चैनल है इन चीजों पे डिस्कस करता रहे, जो असल इशू है उसकी तरफ न जाए, इस तरफ न जाए, इसमें भी कामयाब हो गए। लेकिन कितनी देर चलाएंगे आप इसको? चलाने वाली बहुत वो बातें सारी खत्म हो गई हैं। अब बुरी तरह से मार पिट चुकी है आपको, सारे का सारा बयानिया जो है जमीन बोस हो चुका हुआ है, और अब एस्केप ढूंढा जा रहा है। कुछ सियासी शहीद हो रहे हैं, वो सियासी शहीद नहीं होते, आप बेफिक्र हैं। ठीक है, चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। दीगर मेहमानों भी मुझे ज्वाइन किया, जरा उनको भी तारुफ करा दें उनका। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जमील फारूकी ने इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। जमील साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अगर मैं पूछूं, इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या इशूज़ हैं? ये एकदम से ऑडियो निकल कर सामने आ जाती है और ऐसे तनाजुर में आती है जब 2-3 दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से फैसला दिया जाता है, भाई इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं करवाते, आइन के अंदर है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मकसद हम सबको पता है कि मकसद इस गवर्नमेंट का क्या है। सिवाय घटियापन के, बेहूदगी के और तो कुछ चल नहीं रहा इस मुल्क के अंदर। एक मुल्क का वज़ीर दाखिला है जो वफाक को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले अखलाकियात के भाषण देते हैं। सबसे पहले एक मुबैना ऑडियो जिसका अभी तक फॉरेंसिक नहीं हुआ है, ये डाउटफुल है कि वो बंदा कौन है जो बात कर रहा है या नहीं कर रहा है।
उसको आप एयर करवा देते हैं और सारे टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव कट हो जाती है, और उसके बाद आखिर में आप कहते हैं कि ये एथिकल तो नहीं है कि अभी हम ये बात करें कि उनकी बात है या नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बाद में हम फॉरेंसिक करवाएंगे और हम फिर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। मामला क्या है? देखिए, इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो तमाम हुक्मरान जमातों का इत्तेहाद है उसमें सबसे फ्रंट पर नून लीग है। नून लीग ने सारे इंस्टीट्यूशंस को तकरीबन मैनेज कर लिया है माजरत के साथ। सिर्फ एक इदारा है जिससे इस मुल्क के अवाम को और इस वक्त की रियल अपोजिशन को तमाम तर इंसाफ की तवक्को है, एंड जुडिशरी। उस जुडिशरी से ही इंसाफ की तवक्को है। और अब अगर ये उसमें कोई कीड़े नहीं निकालते, यानी ये वाली हुकूमत उसमें कोई कीड़े नहीं निकालती, तो हो सकता है इमरान खान साहब को कहीं से कोई इंसाफ मिल जाए। तो अब उसको भी ये डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द मेन पर्पस। और मेरे ख्याल से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब ने की है, उन्होंने अपने ही उठाए हुए सवाल के जवाब आखिर में दे दिया। और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि आपको पता ही नहीं है कि वो ऑडियो कितनी ओरिजिनल है, वो बेसलेस है या नहीं है। आप उसमें जो शख्स है उसको बाकायदा नाम दे रहे हैं और बाद में कहते हैं कि ये अखलाकी तौर पर बहुत गलत है, पहले हम इसका फॉरेंसिक करवाएंगे, अगर फिर ठीक हुआ तो मुकदमा होगा और हम कहेंगे कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। तो ये बड़े अफसोस की बात है सलमान। और दूसरी चीज ये कि सबसे बड़े अखलाकियात का जिक्र किया था, खुद ही उन्होंने कहा कि जनाब ये सही नहीं है। देखिए, एक तो ऑडियो आती है, कोई भी ऑडियो लेकर आ जाए वो दावा कर दे ये ऑडियो इसकी है, दूसरी साइड पर उसकी है, हुकूमत उसका फॉरेंसिक करवा लेती है, फॉरेंसिक हो जाता है। लेकिन यहां पर सूरत हाल डिफरेंट है। यहां पर वज़ीर दाखिला साहब ही लेकर आते हैं और ये कहते नहीं है कि अभी इसका फॉरेंसिक हुआ है, वो कहते हैं अभी ये अखलाकियात नहीं है कि इसको दिखाया जाए। तो जब अखलाकियात नहीं है तो फिर उसको दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है। आपकी इजाज़त से, इसका मतलब ये है कि ओनरशिप ले रहा है वफाक का वज़ीर दाखिला किस बात की? एग्जैक्टली, कि ही इज जस्टिफाइंग द लीक्स ऑफ द ऑडियोज एंड वीडियोज। और ये नून लीग के अंदर पहले हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये धमकियां देते हुए दे चुके हैं। वो कहती रही हैं बार कि मेरे पास फलां शख्स की वीडियो या फलां शख्स की ऑडियो है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये काम हम नहीं करा रहे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आप जस्टिफाई भी करते हैं, आप डिफेंड भी करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन है, ये वॉलेशन नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं हम आज़ादी इज़हार राय के साथ हैं, उसके बाद आप जस्टिफाई भी करते हैं उन एक्ट्स को होने वालों को। तो इसका मतलब ये है कि आप या तो खुद ये करा रहे हैं, आप इसकी ओनरशिप ले रहे हैं, और जिस तरह आपने ऑडियो को बाकायदा ओन किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बगैर तहकीकात के, बगैर फॉरेंसिक के, बगैर उसके प्रूफ के आपने उसको एयर करवा दिया सारे टीवी चैनल पे। मेरे ख्याल में सबसे पहला केस तो उस शख्स के ऊपर बनता है जिसने बगैर तहकीकात के, बगैर फॉरेंसिक के उसको एयर करवाया। अभी ये ऑडियो अगर ये ऑडियो मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की होती तो फिर इदारों पर हमलावर हो जाते। सबकी होती हैं, अगर इनकी होती तो कई बंदे उठ चुके होते माजरत के साथ। ठीक है, अच्छा, राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब क्या कहेंगे जो कल से सिचुएशन इस वक्त अभी बनी है? राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ऑडियो का उन्होंने जिक्र किया, मुबैना ऑडियो, खुद वो कह रहा है इसका फॉरेंसिक नहीं हुआ है, फॉरेंसिक होना बाकी है, अखलाकियात के जुमरे में नहीं आती है। व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे अवामिल, मकासद क्या हो सकते हैं एक ऑडियो को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना? जी राजा साहब। ये बिल्कुल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने के लिए ऑडियोज लाए थे। ये मकासद जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया है उसको प्रेशराइज करने के लिए ये ऑडियोज और ये वीडियोज जो सी हैं वो टेबर मुबैना तौर पे ये सर्विस करके आ रही हैं। और वजह क्या है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम केस चल रहा है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत आई ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद, इसने आके अलन इलानिया कहा कि हमारे आने का सबसे वाज़ेह और इम्पोर्टेंट मकसद था कि हमने नैब कवानीन को खत्म करना था, हमने वो अमेंडमेंट्स। अच्छा राजा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि आपकी थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, आपकी ऑडियो सही कर लेते हैं, फिर आपसे जरा मजीद डिटेल में से बात करेंगे। अजहर साहब ये बताइएगा सर, अभी क्या कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है? अब तो ऑडियो जाहिर सी बात है आ गई है, अब इसके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है? एतजाज साहब कह रहे थे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत जबरदस्त किस्म की इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपकी नजर में क्या कुछ हो सकता है? देखें, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर फौजदारी मुकदमा बनता है और राना सनाउल्लाह बतौर मुल्जिम जो है ना, ये जेल जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, फिर इनके साथ जितने भी लोग हैं ना, यानी जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने ये काम सारा किया है। और आपने प्राइवेट लाइफ में ना
जजेस के प्राइवेट मामलात के अंदर आपने मुदाखलत जिस तरह की है, तो ये तो आपके गले पड़ने वाली बातें है ना, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। और ये पुरानी, अगर आपको याद हो कि कई ऐसे मामलात ऐसे हैं कि जहाँ ये लीकेज किया और जहाँ हमारे तमाम जजेस का इस पे एक कंसेंसस है कि आपका इससे क्या कंसर्न, और जिन लोगों ने की है, जिन्होंने करवाई है, और बाकायदा मुझे सिर्फ ये बताइएगा, कुछ तो आप रखे उन दिनों की है जब चौधरी परवेज लाई वजीर आला पंजाब थे। अब चौधरी वजीर आला पंजाब में थे, पंजाब में इनकी हुकूमत थी, और ये सारा जो कुछ हुआ है ये आपके सामने। और अगर इसकी बारीक बीनी से देखा जाए, मैं तो समझता हूँ इसमें बाकायदा मुकदमे दर्ज होके कि जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन बनता है। मुकदमा दर्ज कौन करेगा? खान साहब पर गोलियां चली हैं, खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, वो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे वहां तो दर्ज नहीं हो सका सर, उनकी अपनी हुकूमत थी, हो जाएगा मुकदमा दर्ज। बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है, लेकिन फिर बात याद रखिएगा वन वे और दी अदर। यानी मैं किसी वक्त जिक्र करता हूं, मैंने मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो हमने कहा कि नहीं, GIT का मामला लेकर चलें और उसमें वो बड़ी कानूनी तहकीक करें, और उसके बाद हम सब ने देखा कि क्या हुआ और वहां क्या वफाकी हुकूमत एक GIT बनाने के हवाले से आ गई। अरशद शरीफ वाले मामले में मैं तो पहले दिन 6 बातें मैंने कही थी। पहले मैंने कहा था कि FIR दर्ज हो, ये मैंने लिखा 26 को, मैंने कुछ 4-5 मैंने खत लिखे, मैंने 780 ऐड करने का उसमें कहा। फिर मैं सिर्फ वही नहीं है 780 के अलावा मैंने फिर उसके अलावा उसमें कहा कि आप GIT बनाए, जब आप 780 ऐड करेंगे तो GIT उसके मुताबिक बनेगी। फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मैंने कहा था। फिर मैंने कहा था कि आप इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेकर जाएं, क्यों लेकर, फिर फोरेंसिक के हवाले से बातें की थी, वो तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो जहां ना कुछ करना हो तो वो आपके सामने है, लेकिन ये वाला मामला ऐसा है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि यानी ये तो बात की बात है ना कि वहाँ है क्या, कंटेंट क्या है। पहले तो इन सब लोगों को पकड़े जिन्होंने ये सारा कुछ काम किया है, जिन्होंने ये धोखा दिया है। उसके बाद बात करो, ठीक है। राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मैं जाहिर सी बात है उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, तो जरा उनसे भी उनका मौकिफ क्या वो भी जान लेते हैं। राजा साहब, सर कंटिन्यू कीजिएगा, आप बात कर रहे थे लेकिन आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा था, अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, मसला ये है कि ये जो बारहा कहा जा रहा है कि वो पोलिटिकल अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कतई गलत है। वो इस वक्त ये जो ऑडियोज आ रही हैं, इनका मेन पर्पस जो हमें नजर आ रहा है वो अदालतों को प्रेशराइज करना है। और अदालतों को किस लिए प्रेशराइज करना है कि आपके इल्म में है कि अदालतों में एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट केस चल रहा है वो है नैब कवानीन, जो इन्होंने अमेंडमेंट की और उसको एक बिजनेस टाइगर बनाया, अपने तमाम का जो केसेस थे मेगा करप्शंस के अरबों रुपए के, वो उन्होंने माफ करा दिए। और उस केस में अब ऑलमोस्ट जो हियरिंग्स हैं वो कंक्लूजन के करीब आ चुकी हैं, और जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उससे बाज़ाहिर लग रहा है कि इन्हें खतरा महसूस हो रहा है। और इनकी पूरी की पूरी जो ऑपरेशन रिजीम चेंज का पर्पस जो मेन था वो यही था कि हमने आके अपने केसेस खत्म करा दिए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट अंडू कर देती है, ये नैब अमेंडमेंट्स खत्म करती है, तो ये तमाम केसेस दोबारा खुलते हैं। तो ये जो इतने मजे से कर रहे हैं और जो इक्विटल्स हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम। सर मैं राय साहब कदर कलामी की माफी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, कल ये राणा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने, ऑडियो का जिक्र किया गया, उसमें यह भी कहा गया कि अभी ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने सब कुछ दिया, तमाम चीजों पर बात हो सकती है, बात होनी भी चाहिए, लेकिन ये ऑडियो टैप का मामला ये कब से चला आ रहा है, कब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान की सियासत इसी के गिर्द घूमती रहेगी? देखिए, आज से जब ये आखिरी डेट पे जब ये केसेस कंक्लूड हो रहा था, ये जो नैब अमेंडमेंट्स का, मैंने उसी वक्त ही ये ट्वीट किया था कि अब ये केस कंक्लूजन के करीब है, और अब आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो इन केसेस को, ये जो इन्होंने लेजिस्लेशन की जिसके नतीजे में 1100 अरब रुपए के केसेस नैब से ट्रांसफर हो गए, और जिसको हम कहते हैं कि NRO2 दे दिया गया, उसके ऊपर अमेंडमेंट को अगर खत्म करने की तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ती दिखाई दी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजेस के ऊपर बहुत तनकीद में आ जाएंगे और एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो जो मेरी प्रेडिक्शन थी उसके ऐन मुताबिक ये उधर बढ़े हैं, और इन्होंने उसके ऊपर जो है वो एक पूरा आप समझिए कि एक लाएमल तैयार करके एक पूरी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है अदालतों के ऊपर।
और ये जो इस वक्त सिचुएशन है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टेप्स जो हैं उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, और आप जरा, मैं आपकी बोल की बड़ी बहुत जबरदस्त टीम है जो सोशल मीडिया टीम, आप जरा उनको कहिए कि जरा वो अकाउंट मैच करें आपके साथ कि जो अकाउंट जो हैं जो मरियम नवाज की कैंपेन कर रहे होते हैं वही अकाउंट जुडिशरी के ऊपर जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, वो मुख्तलिफ अकाउंट्स नहीं है। एग्जैक्टली इवन जो PMLN का जो सोशल मीडिया हेड है उसकी ट्वीट्स उठा के देखें तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन कौन कर रहा है, और वही अकाउंट्स फॉलो भी कर रहे होते हैं मरियम नवाज को ना। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं बात। हाँ बिल्कुल, और फॉलो क्या कर रहे हैं, वो सारे मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं जो ये सारा कर रहे हैं, और उनमें सहाफ़ी भी वो शामिल हैं, जो सहाफ़ी तो नहीं है बहरहाल, लेकिन उनको एक सहाफ़ी बरूपिये बना के मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बैठाया जाता है और उनसे ये ट्वीट सारी काम करवाया जाता है, और उनके अकाउंट्स भी शामिल हैं और ये अकाउंट्स भी शामिल हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैंपेन कौन चला रहा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीर साहब के रिमार्क्स हैं, अब मुझे लगता है आज उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो ये तो एक बिल्कुल इस वक्त जुडिशरी के साथ एक हाजराई में और इस पर एक तारीख है, आपको याद होगा अरशद मलिक साहब की वीडियो की बात करना, नवाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे थे, उस वक्त जजेस को बुला के बात करना, ये तमाम चीजें जब एहतसाब अदालत चल रही थी तभी इनके केसेस चल रहे थे। ये बड़ी एक लंबी तारीख है, 90s में आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब की अदालत में हमला करना, ये तमाम चीजें, तरीका वारदात तकरीबन वही है। आप जरा देखिए ना कि जो केस एक हुआ था, जो जियो TV ने पहले ब्रेक की खबर कि वो एक एफिडेविट आ गया है जिसमें बताया गया है कि वो साकिब निसार साहब हदायत दे रहे थे पनामा की, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जज साहब पेश हुए, उन्होंने माफी मांगी, रिट्रैक्ट किया। उस केस का क्या बना? अगर उस वक्त फोन टैपिंग और वीडियो के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मौसर एक काम करती, आज जजेस खुद निशाना ना बनते। अगर आजम सवाती की ऑडियो वीडियो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और जजेस खड़े होते, आज उनके घरों तक बात ना पहुंचती। अब तो देखिए इस्लामाबाद में हर जगह पे बात मशहूर है कि इसलिए जजेस को दबाव में लाया जाता है कि हर जज की रिकॉर्डिंग जो है वो की गई है, और आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की कोई सेंटिटी नहीं है, चीफ जस्टिस साहब के घर की उनकी ऑफिस की कोई सेंसिटिव नहीं है, तो बाकी पाकिस्तान फिर क्या करेगा? और यहाँ पे मैं आपको ये याद करा दूं कि 1997 की बेनजीर भुट्टो हुकूमत डिसमिस कर दी गई थी इस बुनियाद के ऊपर कि वो जजेस के फोन टैप हो रहे थे। एतजाज हसन साहब थे हमारे साथ, उन्होंने यही बात की कि इसमें हुकूमत है। अच्छा सर, मैं फाइनल आपसे एक आखिरी सवाल प्रिसाइजली बताइएगा, ये इसको अगर हम लिंक करें तो यही है लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन को, भाई आप इंतखाबात करवाइए, यहीं से लिंक्ड है सारा मामला? सारा मामला यहाँ से लिंक्ड है, एक्चुअली सारा मामला लिंक्ड है वो जो नैब केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है। बाकी उनके लिए मुझे लगता ये है कि इलेक्शन कराने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको ये लग रहा है कि हमारे केसेस में नैब में बहाल ना होता है, और सारी, वरना तो रजीम चेंज का सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा ना। अब यूं लग रहा है कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसका थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आपने इस वक्त में ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब सर क्या कहेंगे, जो सिचुएशन बन रही है, जो चल रही है, जो ऑडियो आ रही है, तमाम मामलात हैं, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियो आ नहीं रही, ऑडियो आ चुकी है अभी और आ सकती है ना कुछ भी हो सकता है जी, या तो, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इस तरह की अब किस ये टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है जी। एक आदमी जो करता है वो हम तो रूल ऑफ लॉ और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, यही मेरा नस्बुल ऐन था, यही मेरी सदारत का वो जो मैं सदर सुप्रीम कोर्ट के पास मैंने कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हम बार एसोसिएशन को ताबे नहीं होने देंगे, और उसी पे हम लोग गामजन है, उसी पे काम करें वकीलों की फलाह और बहबूद के लिए। ये जो इस तरह की चीजें आई हैं वो अटैक है इंडिपेंडेंस और जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ द बार पे सर। तो सर ये इसकी वजह क्या हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक आप? क्योंकि देखिए मुझे नहीं समझ आई, इसकी वजह यही हो सकती है कि कल ये जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, इनकी गवर्नमेंट वालों ने कहा कि जी हमने जो ट्रांसफर, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि जी जब स्टे चल रहा था हाई कोर्ट का इस केस में, इनको ट्रांसफर कैसे कर दिया गया इन पुलिस ऑफिसर को।
तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे किया है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं बताया कि ये ऑर्डर चल रहा था इसका। उस पर बात हुई, फिर वो हो गया कि इलेक्शन कैसे होंगे, 90 डेज में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस पर बात। उसमें शाम को एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने वो मैटर रेफर कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लार्जर बेंच, और ये मैटर डिसाइड हो कि इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कब होने चाहिए। ये बात हुई, और जैसे ही ये ऑर्डर आया है या उसके बाद इस तरह की ऑर्डर आ गई। और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं रिकॉर्डिंग पे तो जसारत कर लूं सर सवाल करने? लेकिन देखिए, आप देखिए कि हुकूमत ने ही इसको किया और आके फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद कह रहे हैं कि जी उस पर आके उन्होंने इस तरह से उसकी बातें शुरू कर दी कि ऑडियो रिलीज हुए और इस तरह से अटैक हुआ। और कार्रवाई क्या हो सकती है, ये भी एक आम सवाल है ना, क्या कार्रवाई हो सकती है? अब आइन की खिलाफवर्जी है ना, अब आजादी राय की जो अपने पहली बात तो ये है कि आपने सही फरमाया, ऑडियो कैसे आई। फिर अगर कोई क्लाइंट और वकील बात करता है वो प्रिविलेज होती है, जबकि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है। मैं कह चुका हूँ, क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि इस तरह की इस मौजू पे मैं दोनों केसेस कर रहा हूँ, एक हाई कोर्ट में कर रहा हूँ और एक सुप्रीम कोर्ट में इनका केस कर रहा था, और उनसे इस सिलसिले में बात होती रही, लेकिन कभी ये बात नहीं हुई कि इस तरह से कोई बात की उन्होंने मुझसे, तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि जी इस तरह का करो। सर तो देखिए उसके कॉन्टेक्स्ट पर बात हो सकती है, कंटेंट जो है उस पर बात हो सकती है, तमाम चीजें क्या है क्या नहीं है तो बात की बात है ना सर, ये तो प्राइवेसी की खिलाफवर्जी की बात है। देखिए आपको याद होगा जब मैं इलेक्ट हुआ था उसी रात मेरी फेक अकाउंट्स बन गए थे, और उसके अंदर मुझे कह दिया गया था मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूँ और मैं उनके लिए ये करूंगा, और मैंने हुकूमत के खिलाफ बयान दे दिए। मैंने उस वक्त भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट की थी कि जी ये मेरा फेक अकाउंट से उस पर एक्शन लिया जाए, आज तक उस पर एक्शन। राइट आबिद ज़ुबैरी साहब, यहाँ पर यह सवाल भी तो बनता है ना कि एक मुल्क के वफाक का वजीर दाखिला इस तरह की ऑडियो को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर लीक करते हैं, लीक तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, जारी करते हैं, तो isn't this a justification of the act के वो उसको ओन कर रहे हैं बगैर तस्दीक के और बगैर फॉरेंसिक के? क्या मुकदमा बनता है उस शख्स के ऊपर? जी देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नोटिस दे सकता हूँ, हद तक इज्जत का दावा कर सकता हूँ, ठीक है जी, मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ गवर्नमेंट एजेंसीज के उस तरह करें, लेकिन मैं आपको कहा मेरे जो फेक अकाउंट बन गए थे ट्विटर पे उस पर कुछ नहीं हुआ था। अब इन्हीं की जो एजेंसीज है क्या उन्हीं के पास मैं कंप्लेंट करूँ जाके? तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, एक सिविल दावा इज्जत का करूँगा। और देखिए मैं इस पे करूंगा, मैं नोटिस भी दूंगा और करूंगा इस पे इस तरह से। और आज देखिए जो ऑर्डर हुआ है, आज ऑर्डर भी देखिए क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर किया जी। अब आप देखिए उसमें लीगली एक बात कोर्ट कर रही है, उसमें अगर वकील आता है और मैं केस कर रहा हूँ, मैं एक और केस भी कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारा केस करें। उन्होंने इलेक्शन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के लिए एक पिटीशन दाखिल कर रखी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि जी इस पे आप उनका उन्होंने मुझसे कहा आप हमारे वकील हो जाए। बट आई एम डूइंग दिस केसेस इन माय पर्सनल कैपेसिटी एज अ लॉयर, नॉट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। राइट, तो क्या आप इस सारे मामले को जो कि हुकूमत करना चाह रही है ब्लैकमेलिंग टर्म कर सकते हैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ? या तो कहूंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये मैं कहता हूँ ये जो हरकत हुई है ये अटैक है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द बार एंड द जुडिशरी सर। वेरी राइट। और ये ऐसे मौके पर इस्तेमाल हुई है ना, देखिए इसमें टाइमिंग का बड़ा अमल दखल है ना। ये कल जब ये ऑर्डर हो गया कि जी बिल्कुल लार्जर बेंच को रेफर हो गया, सडनली ये चीजें आनी शुरू हो गई सर। और ये भूल जाते हैं कि बेंच जो होती है एक जज पे मुश्तमिल नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, खुद 2-3 या उससे बड़ी लार्जर बेंच होती है। और सर ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने, ये जाहिर सी बात है ऑडियो उन्होंने सुनाई है पूरी, और उस पर अभी फॉरेंसिक की बात नहीं की गई, हम तो बात की बात कर रहे हैं ना। हम अगर एक सेकंड के लिए ये ऑडियो की भी फॉरेंसिक नहीं हुई है, मुबैना ऑडियो हम कह सकते हैं, गुफ्तगू है, तमाम चीजें पहले करा लेते, पहले हो जाए। ये मेरा सवाल है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरा तो कंटेंशन ही, मैंने अपने स्टेटमेंट जो जारी किया उसमें मैंने कहा कि ये डॉक्टर ऐसा है जी। तो आप तो जाहिर सी बात है आपका नाम लेके हो रही है, तो आप तो कह रहे हैं कि टेम्पर्ड है सारी, तो फिर आप क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करें? डॉक्टर, मैंने आपसे कहा ना मेरे पास कानून मुझे हक देता है कि मैं डेफेमेशन हद तक इज्जत का दावा करूं या कोई उस पर कंप्लेंट करूं जी। कब करेंगे सर वैसे? इंशाल्लाह मैं अभी देख रहा हूँ चीजें होती है उसके बाद जरूर करूंगा मैं इंशाल्लाह। मतलब अब कमिंग वीक में आप इसका दावा दायर कर देंगे? ये देख लूंगा मैं, मतलब देखना है। देखिए मुझे बिल्कुल अपने हकूक के लिए लड़ना है, लेकिन मैं इस वक्त एक पोजीशन भी होल्ड करता हूँ, मुझे उसकी पासदारी बिल्कुल बहुत वो है मुझे कि देखिए मैं एक पोजीशन होल्ड करता हूँ, मैं एक मकसद के लिए मैं आया हूँ, मैं खिदमत करना चाहता हूँ बरादरी की, इस मुल्क की। इंशाल्लाह इसमें कोई मेरे रास्ते में रुकावट आएगी, इंशाल्लाह मैं पूरी अल्लाह की मदद से उसको
ओवरकम करूंगा सर। ठीक है जनाब, आप ज़ुबैर साहब सब मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जमील साहब, सिचुएशन आपने देख ली है, अब ये आने वाले वक्तों में क्या लग रहा है आपको, क्या सूरत हाल किस तरह बदलेगी, किस तरह से होगी? अब वो जो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उन्होंने पूरा मौके हमारे सामने रख दिया। सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो है मट्टी पाओ सियासत, दबाते जाओ सियासत और जान छुड़ाओ सियासत। अब मट्टी पाओ क्या है? अपने केसेस के ऊपर मट्टी पाते जाओ, पब्लिक को दबाते जाओ और फिर ब्लैकमेल करने के लिए आप अपनी जान छुड़ाते जाओ, दूसरे का दामन उसमें फंसाते जाओ। और ये चल रहा है, ये आज से नहीं, हम मुसलसल देख रहे हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो वाला मामला था, हमने देखा उसके ऊपर कितना वाबेला मचाया गया। फिर बबांगे दोहल ये कहा गया कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं। एक मुल्क का वजीर दाखिला विफाक का, जो कि ऑलरेडी सांडिया मॉडल टाउन के मामले के ऊपर उनके हाथ रंगे हुए हैं इस चीज से, बाकायदा तौर पर अगर फैसला आ जाए और मामला क्लैरिटी के साथ हो जाए तो 14 लाशें गिरी हैं। वो शख्स बैठता है और ऑडियो को जारी करता है एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर, सारे चैनल कट करते हैं, सारा सोशल मीडिया दिखाता है। और बात क्या हो रही होती है? ये हो रही होती है कि आपने दबाना है किसको? एक ऐसा इदारा जो कि मोतबर है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना, आप सवाल पूछ रहे थे कि खान साहब की तो अपने दौर के अंदर FIR नहीं कर सकी, तो कौन करेगा मुकदमा और कैसे होगा? मेरे ख्याल में दिस इज द वेकअप कॉल, दिस इज द रियल वेकअप कॉल फॉर द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। निजाम इंसाफ के लिए वेकअप कॉल है। देखिए, एक आम आदमी या मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म FIR तो नहीं कटवा सकता अपनी हुकूमत होने के बावजूद, लेकिन एक मुल्क का चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस या किसी भी रजिस्ट्री का चीफ जस्टिस, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ले लें, अगर वो चाहें तो एक अज खुद नोटिस की मार है इस तरह की बेहूदगी जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हो रही है रोजाना की बुनियाद पर। यार इस मुल्क में मतलब रह यही गया है, हम सब कुछ छोड़ दें, रोजाना आपकी ऑडियो का बैठकर पोस्टमार्टम करते रहें, वीडियोस लीक्स का बैठकर पोस्टमार्टम करते रहें। कोई अखलाकियात नाम की चीज है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक महफूज नहीं है, किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन तक महफूज नहीं है, और जब आपका दिल करता है उसको आप नेशनल मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। यानी यहां पर पैमरा मर गया था, उनको तो देखना चाहिए था कि ऐसी ऑडियो जिसका फॉरेंसिक नहीं हुआ वो कैसे सारे टेलीविजन अपने मकासद के लिए आप ये देखेंगे, वो डिनाई कर रहा है, जिसके मुतालिक बात हो रही है वो डिनाई कर रहा है, वो कहता है इट्स अ डॉक्टरेड ऑडियो। तो फिर कैसे हो गया? और फिर बाद में आप अखलाकियात के भाषण देते हैं, आप कहते हैं कि इसको हमें एथिकली पहले देख लेना चाहिए था, अभी हम नहीं कर सकते, बाद में मुकदमा कराएं। लेकिन उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो हासिल एग्जैक्टली कर ही लिया उन्होंने, और जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मैं कोशिश करूंगा सबसे पॉइंट ले लूं। अजहर सिद्दीक साहब, सर क्या कहेंगे अब आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है? अभी तो वकला बरादरी की जानिब से मजम्मत की जा रही है तमाम चीजों की, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात तो बड़ी सीधी सी है कि ये रवायती लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये पुरानी रवायत है, यानी इनका तरीका वारदात यही चला आ रहा है, और ये सोचना है हम सब लोगों को कि क्या ये इजाजत दी जा सकती है इस तरह जिस तरह करके आप बदनाम कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं और अपने गिरेबान छांक नहीं रहे हैं। और अरबों रुपए के केसेस इनके खिलाफ है, और इनकी ऐसे लोग हैं कि जो साइकिलों पे थे, आज जहाज उनके हैं भाई, गाड़ियां उनकी अपनी है, महल उनके अपने हैं। और क्या है कि हमारी तरफ ना देखो, अब क्या डाउट रह गया कि जिस तरह मिली भगत के साथ नायब तरामीम की केसेस माफ कराए, FIA में बैठ के केसेस खत्म कराए, ECL से नाम निकलवाए, और फिर अभी भी लूट मार। आप अंदाजा लगाएं कि गुड गवर्नेंस के 38 जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रखे हैं, किस कानून के तहत रखे हैं, क्यों रखे हैं आपने। लेकिन और दूसरा क्या है कि तवज्जो हटाने के लिए जालसाजी करना, ये तो सीधा सीधा पैमरा की बात बड़ी जमील फारूक ने बिल्कुल ठीक की है। ये कैसे चल सकता है कि एक ऑडियो वीडियो जिसका भी सच्ची साबित नहीं है, और वो हमने देखा है कि खातून अव्वल बुशरा बीबी के अगेंस्ट क्या होता रहा, इमरान खान के बारे में ये कैंपेनें किस तरह चलती रही हैं, और जब इनके बारे में बातें आती थी तो इनकी नींदें हराम। क्योंकि सर हमारे मुल्क में अगर कोई चीज रिलीज कर दी जाती है, आ जाती है और लीक हो जाती है, उसके बाद वो दुरुस्त साबित नहीं हो पाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो कि उसको रिलीज करते हैं या सामने लेकर आते हैं। राजा साहब, ये बताइएगा, क्या यही वजूहात हैं कि आए दिन कोई भी आता है, वो ऑडियो लेकर आ जाता है, फिर जिसकी ऑडियो थी वो कहता है भाई मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, ये तो डॉक्टर्ड है, टेम्पर्ड है? देखिए, अब इट्स हाई टाइम कि इस पे एक्शन अगर लेना है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही ले सकती है। इससे पहले मुझे याद है कि जब वो मरीम बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो एक ऑडियो वीडियो वहां पे बड़ी स्क्रीन्स लगा के मुस्लिम लीग नून की क़यादत सारी बैठी हुई थी और वो चली। वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बताइए कौन सी वो वीडियो किधर है, और उनको बुला के पूछा गया और जवाब क्या दे दिया गया, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार कर ली कि जी वो कोई वर्कर लाया था, वो वर्कर वहां चला के वहां से चला गया। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो का नोटिस सख्ती से लिया होता तो आज उसके बाद दीगर वीडियोस और ऑडियोस ऐसी नशर ना होती। और अब भी ये एक आबिद जुबैरी साहब अभी बैठे हुए थे, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, और वो कह रहे जी मैं करके आ सकता हूँ। आप पूरे मुल्क में से वकला जो बरादरी है ना, अभी जो ये ऑडियो लीक निकल कर आई है, मुबैयन ऑडियो, अभी तो उसका फॉरेंसिक होना बाकी है, हकीकत क्या है सब आना, लेकिन इसकी मुजम्मत की जा रही है, समल की मुजम्मत की जा रही है। मैं जरा सर सुनवा दूं अगर आपकी इजाजत हो कि वो वकला बरादरी सवाल से क्या कह रहे, पूरे मुल्क की वकला बरादरी। बोल न्यूज़ ने रोज़े अव्वल से जब से ये चैनल आया है अवाम के मसाइल, अवाम की उमंगें वो दुनिया के सामने लाए हैं, और पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए बोल न्यूज़ का जो रोल है वो सब चैनल्स के लिए काबिल तकलीद है। बोल टीवी का इतना किरदार है कि अब लोगों ने अदालतों की तरफ इंसाफ के लिए देखना भी शुरू किया है, और अदालतों से वो तवक्को भी रखते हैं इंसाफ की। जितने भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, जितने भी वकला हैं, पाकिस्तान बार कौंसल, बार एसोसिएशंस, वो सारे के सारे जो है इंशाल्लाह अदलिया के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी। बोल न्यूज़ ने तमाम पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, ये एक कर्ज़ था जो आवाम का मीडिया के ऊपर था, और बोल न्यूज़ इस कर्ज़ को अदा कर रहा है और इस फ़र्ज़ को भी अदा कर रहा है कि वो आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के क़याम के लिए, अदलिया की जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है, जो अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए जिस तरह वो खड़ा है और स्टैंड टू खड़ा है, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। और इस चीज़ पे पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं बोल न्यूज़ को, उसकी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। बोल चैनल है, इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने सेंसिटिव मामलात के ऊपर, और जो इस वक्त रजीम चेंज के बाद हुकूमत जो स्टेप उठा रही है वो अदलिया को मुलायम करने के लिए, और आइन और कानून के मुताबिक अदलिया फैसले कर रही है, और कोई अदारा इंडिपेंडेंट जब इस वक्त मुल्क के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो हुकूमत की कोशिश है कि उसको मुलायम किया जाए। ये एक बुनियादी हकूक़, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और ये हमारा आइन भी और इंटरनेशनल कवानीन भी इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देते कि किसी की आप इस तरह के प्राइवेसी में आप इन्फ्रिंज करें, और ये इंतहाई घटिया और गलत हरकत है। लेकिन इसको हम कंडेम करते हैं, और इसको बिल्कुल इसका पूरी तरह प्रोब होना चाहिए। जो भी आ रही है ऑडियो वीडियो जो भी लीक हो रही है, हम इसको कंडेम करते हैं। देखने वाला अमर ये है कि ऑडियो वीडियो ये कहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही हैं, इनके पीछे ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, ये इंसानी हकूक़ की क्यों खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, ज़ाती मफादात लेने के लिए ये क्यों रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, क्यों दे रहा है किसी को। चंद ऐसे ही पॉलिटिशियन हैं जो चाहते हैं कि अदलिया की रिपोर्टेशन ख़राब हो। ये सारे करप्ट बैठे हुए हैं। जो अदलिया इसको पकड़ती है और इसको फंसाने के लिए करती है, तो ये उस पर कीचड़ उछलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट हैं, वो पॉलिटिशियन के पर्सनल अपने मुफादात हैं। ये जो हालिया साजिश है कि अदलिया को बदनाम करके, प्रेशराइज करके उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए, ये इंतहाई ऐसी एक ख़तरनाक साजिश है, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की बुनियादों को हिलाने वाली साजिश है। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और मैं डिमांड करता हूँ कि जितने भी किरदार इसके पीछे हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बोल चैनल ने बहुत अच्छी जर्नलिज्म को फ़रोग दिया, और जो सच की आवाज़ होती है, हक़ की आवाज़ होती है, नेशनल न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, वो उन्होंने एज इट इज़ उसको बयान करना होता है, ये जर्नलिज्म। सो बोल ने बड़ा अच्छा करैक्टर शो किया, जिसे कहते हैं न्यूट्रल होकर उन्होंने न्यूज़ चलाई है। सो मुझे तो बोल से बड़ी जनाब जी कल की ऑडियो लीक्स के हवाले से वकला बरादरी, जो कि पूरे मुल्क में वकला बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जो गुफ्तगू थी आपने मुलाहिज़ा की। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमील फारूकी और राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।